मौलवी साहब ने ना कणक बीजी, कणक खोता वड़ गया। मौलवी साहब सवेर तो लैके शाम तक ऐतां पढ़ फूकते रहे कि या अल्लाह नूं बाहर कढ़, या अल्लाह नूं बाहर कढ़। एक जट साहब तशरीफ लिया तो उन्होंने हाथ से डांग फड़ी सी, उन्हें खोते की कांड च दो लाइया, खोता निकल गया। मौलवी साहब ने कहा कि डांगा इंसाना वास्ते ने, डांगा खोतिया वास्ते ने, ऐसा इंसाना वास्ते ने। ठीक है, अगर असी अज भी नहीं निकलते ना तो साढ़े बच्चों की कणक इन्होंने खोतिया ने खा जानी। मार्च है, इस मार्च का हिस्सा लोगों को नहीं बनना चाहिए। अगर जो भी क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। ये तो वो कहता है कि ये जहाद है। ये कैसे जहाद है, मुझे आप बताएं। जहाद तो आप कह रहे हैं ये नहीं जहाद, ये वजह बताए ना क्यों नहीं ये जहाद? आप हक के लिए निकल रहे यहाँ पर लोग। आप ये देखें ना, एक बंदा एक ये मुझे ये बताएं ना, ये मुझे बताएं, लोग इंसाफ मांगते हैं इस मुल्क में। इमरान खान की हुकूमत में लोगों को अरशद शरीफ तो बेचारा जो साफ़ी था, उसकी मौत पे हमें बहुत बड़ा सदमा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसकी जो तहकीकात जो इसकी नहीं ये बिल्कुल गलत बात नहीं, ये सुनी सुनाई बातों पे आपने मतलब ही नहीं पता। और सर जहाद तो काफिरों के खिलाफ, जहाद काफिरों के खिलाफ, जहाद काफिरों के खिलाफ होता है, जहाद काफिरों के खिलाफ होता है। ये काफिर है, अपनी कौम के खिलाफ जहाद नहीं होना चाहिए, अपनी कौम के खिलाफ जहाद नहीं होना चाहिए। अमेरिका की गुलामी का है। इमरान खान ने अपने 4 साल दौर में 7 साल से इसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। उधर दूध की नहरें बह रही हैं, मुझे आप ये बताएं। ठीक है, और उसके ऊपर केसेस देख लें। बीआरटी मंसूबा, ठीक है, इसी मेट्रो बस को ये तनकीद का निशाना बनाता था। वो कहता था ये मेट्रो क्यों बनाई गई। लेकिन आप खुद देखें कि उधर जब उसने बीआरटी बनानी शुरू की, इससे 3 गुना ज़्यादा पैसे लगाए। वो इन्हीं पैसों पे इधर तनकीद करता था। आप ये देखें ना, आप ये देखें, हम तो सच की बात करेंगे, हम तो सच की बात करेंगे। लोगों का अपना फेल है, लोगों का अपना फेल है। अगर इसके खिलाफ, लोगों का ये अपना फेल है, अगर कोई भी इसके साथ निकलता है। मैं देता हूँ। असल में ना भाई ने बड़ी अच्छी बात की। आप बात कर रहे हैं जी मेट्रो की। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके वालिद साहब ने कर्जा लिया, कर्जा लेके घर बना के दिया। सुने आपने बात की, मैं नहीं बोला अभी, आप सुने, 1 मिनट सुने। आपके वालिद साहब ने कर्जा लिया, घर बना के दिया, 10 गाड़ियाँ आपको दे दी। जब आप जवान हुए तो आपको पता लगा हर कर्जा लेने वाला घर आया हुआ है। मेरी मुकम्मल होने दे, मेरी मुकम्मल होने दे। हर बंदा आपके पास घर कर्जा लेने के लिए आया है, तब आपको जाकर पता चला कि मुझ पे कर्जा कितना चढ़ा हुआ है। तब जाकर आपकी 7 नस्लें उस कर्जे को उतारने में लग गई। सुनिए मुकम्मल होने दे। मैं आपकी बात टोकी नहीं है, मैंने आपकी बात टोकी नहीं है। मेरी बात कंप्लीट करने दे प्लीज मेरी बात कंप्लीट करने दे। मुझे ये बताएं, सियासतदानों ने नहीं लूटा, 50 साल उन्होंने नहीं लूटा। एक मिनट प्लीज, 1 मिनट। आपने लड़ना नहीं है, सिंपल सा जवाब है। मुझे बता, किसी ने नहीं लूटा। पाकिस्तान पे इतना कर्जा कैसे चढ़ा? अच्छा, मुझे एक बात। दूसरी आपने बात की जंगला बस की, और वही ट्रेन चली, कितना बिल आ रहा है आपको पता है? उसका बिल कौन पे कर रहा है? तो स्टे लिया हुआ था। सुने मुझे ये कितना कौन बिल पे कर रहा है? ठीक है, तीसरी आगे चले स्टे क्यों लिया था? आगे चले। 1 मिनट, आप जिसकी फेवर कर रहे हैं, मुझे बताएं क्यों लिया? मुझे एक बात बताएं, आपकी एज कितनी है? अच्छा, मुझे आपकी एज कितनी है? इमरान खान ने कितने जल्दी? भाई मुझे अपनी एज बताएं। एक बात का जवाब है, मुझे एक बात, मुझे आप अपनी एज बताएं। 1 मिनट, ऐसे नहीं। इमरान खान ने कितने ऐसे नहीं, 1 मिनट। इमरान खान ने कितने जलसे किए हैं? इमरान कितने जलसे? मुझे गिनती बताएं, मुझे गिनती बताएं। इमरान खान जी मैम बताइएगा, जैसा कि इमरान खान साहब सुबह से यहाँ से लॉन्ग मार्च का स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस हम पुरअज़म हैं, हम पुरजोश हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, फाइनल कॉल का, इमरान खान ने बड़े बेहतर वक्त के ऊपर जो है वो लॉन्ग मार्च का जो है वो ऐलान कर दिया है, और अवाम पुरजोश है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो यूथ है, हमारी जो ख़वातीन है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, आप यहाँ पे लिबर्टी में देख भी सकते हैं कि लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आ रहे हैं। जबकि खान साहब या कोई भी अभी मरकज़ी क़ियादत यहाँ पे नहीं है, उसके बावजूद लोगों ने खुद से निकलना शुरू कर दिया। मैम बताइएगा, नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है ये इनकलाब लाने के लिए, बल्कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाने के लिए किया जाए। ये जो जिनका आपने नाम लिया है नवाज शरीफ साहब, ये उनकी हरकतें हैं
जिनको निहारी पाए चाहिए और वो लंदन में बैठ के जो है आजकल डीले कर रहे हैं, ये उनको चाहिए, ये इमरान खान को नहीं चाहिए। अगर इमरान खान ने ये सब कुछ करना होता तो बड़े आराम से वो एक डील करते, वो चुप करके बैठते और एक वक्त के ऊपर जो हुकूमत है उनको दे दी जाती, या एक जिस तरह वो चाह रहे थे कि हम कुछ NRO कर दें, वो NRO इमरान खान ने नहीं एक्सेप्ट किया। और आजकल की आवाम जो बेवकूफ़ नहीं है, ये आवाम शऊर रखती है और आवाम के अंदर आप ये चीज़ें समझ सकती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये जो बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब होते हैं, ये नवाज शरीफ के ख्वाब हैं, जिन बेचारों को समझ नहीं आ रही कि मेरी तो दाल गल नहीं रही। मरियम भी बाहर आ गई है, नवाज शरीफ भी बाहर चले गए हैं, हमजा शहबाज शरीफ भी बाहर है और सिर्फ शहबाज शरीफ यहाँ पे अकेले रह गए हैं। अब ये देखना है कि शहबाज शरीफ की कमर में कब दर्द होती है और वो कब लंदन के लिए फ़्लाइट लेते हैं। बताइएगा आवाम को क्या मैसेज देंगे? मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है कि निकलना तो आपने है ही है, साथ आपने अपनी फैमिली को भी निकालना है। ये हकीकी आज़ादी का वक्त है, आप लोगों ने आप जो है वो अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है और ये वक्त है, ये वक्त इमरान खान का साथ देने का है अपने मुल्क की आज़ादी के लिए। और हम इंशाल्लाह ये आज़ादी लेके रहेंगे। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, वो ये मुतालबा है कि करप्शन का खात्मा करें, हमारी सिविलियन आवाम के बारे में सोचे। ये मुल्क इनका नहीं है, ये मुल्क हमारी 22 करोड़ आवाम का है जिन्होंने आगे जो है इसको सर्व करना है। मुझे बताइएगा लॉन्ग मार्च का बेसिकली मकसद क्या है, ये किया किस मकसद लिया जा रहा है? लॉन्ग मार्च का मकसद एक ही है, करप्शन जिन्होंने की है उनको NRO नहीं दे, उनको सेफ एग्जिट नहीं मिलना चाहिए। जेलें बंद कर दें, जेलें खाली कर दें, उसमें जितने बच्चे, उसमें जितने बूढ़े, उसमें जितने नौजवान हैं, अगर आपने इन अशरफिया को NRO देना है तो वह सारी जेलों को ताले लगा दें। आप इंटीरियर मिनिस्टर को, आप अपनी जुडिशरी को, इनको भी ताले लगा दें। आप इन सब को ताले लगा के लोगों को बता दें कि हमारे हाथ में नहीं है, हम इंसाफ दे ही नहीं सकते। और जो आपका इंटीरियर मिनिस्टर है, जो आपका डिफेंस होता है, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। लॉन्ग मार्च का मकसद है हकीकी आज़ादी, छुटकारा करप्शन से और गुर्बत का मुल्क से खात्मा। बताइएगा साजिशें बनाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहे हैं कि आपको लगता है ये कामयाब तरीन लॉन्ग मार्च होगा? साजिश रात को आपने 9 बजे भी देखी, साजिशें हमें और मज़ीद भी नज़र आएंगी। अवाम अब किसी साजिश में नहीं आएगी। कोई मिनिस्टर कुछ पैसे लेके कोई डीले करके बिक सकता है। मेरे आप जैसे लोग जिनकी ना बाहर प्रॉपर्टी है, ना जिनके बाहर कारोबार है, ना बाहर उनका कुछ है, उन्होंने इस मुल्क के अंदर रहना है। ना वो मरियम नवाज से डरते हैं, ना वो हमजा शहबाज से डरते हैं, ना राना सनाउल्लाह से डरते हैं। अब हमारे अंदर से डर और खौफ ख़त्म हो चुका है। हमारा मुल्क जो है वो मजबूत होना चाहिए। साजिशों का अब जो है मौसम वो भी ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह बहार का मौसम आ रहा है, आपको नए फूल फल जो है वो नज़र आएंगे और पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर जगह पे हमें नज़र आएगा इंशाल्लाह। सर बताइएगा इमरान खान साहब सुबह यहाँ से लॉन्ग मार्च का स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह ताला हम खान के साथ जाएंगे। इन चोरों को, लुटेरों को, पैसे के पुजारी को, जिन्होंने 70 साल पाकिस्तान को लूटा, 70 साल लूट लूट के लंदन में महल बनाए ने, जद्दा में जायदाद बनाया, हर कंट्री में इनके अरबों डॉलर के सासे हैं। पाकिस्तान कंगाल हो गया, ये अमीर से अमीर हो गए। इन चोरों को, लुटेरों को, जिन्हें 70 साल लूटा, इक़्तिदार के वानों से पकड़ के हमने बाहर फेंक देना इंशाल्लाह। सर क्या नवाज शरीफ ने कहा है कि ये लॉन्ग मार्च किसी इनकलाब लाने के लिए बल्कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान है, 22 करोड़ अवाम उसके साथ है। वो आर्मी चीफ जो भी लेके आए हम उसकी सपोर्ट करेंगे। ये कौन होता? गंजा, पलीत, लुटेरा, चोर, डाकू, हमें कहने वाला अपनी मर्जी का। और जे तू चोर मियाँ ना होता लंदन च की लैन जाता? क्यों बैठा थे पाकिस्तान च रहिंदा? लुट के पुट के सारा डॉलर लैके बाहर जाके बह गया चोरी दे माल ते। तेरा खाना खराब होया ना, तू बर्बाद हो जाना। जिस तरह कुलसूम नवाज का हाल है, ये तो भैड़ियां भैड़ियां बीमारियां इन्होंने चोरों को लगन गया। ये हमारा नहीं पैसा, 22 करोड़ अवाम का पैसा चोरी करके उधर बैठे हैं। सर बताइएगा, कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा।
गिरफ्तार कोई कर सकता, माई का लाल, हम उसको गिरफ्तार करेंगे। ये चोर लुटेरे गिरफ्तार होंगे जिन्होंने मुल्क को लूटा, वो सच्चा लीडर है, हम उसके साथ है। 22 करोड़ अवाम खान के साथ है, छाना बिछाना उसके साथ खड़े हैं। इनका माई का बाप कोई नहीं इनको गिरफ्तार कर सकता, ना हमने होने देना। जो गिरफ्तार करने आएगा अवाम उसको खुद ही गिरफ्तार कर लेगी। चोरों का साथी चोर होता है, ये समझना। सर साजिशें बनाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि आपको लगता है कि ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो पाएगा? इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होगा। मैं पाकिस्तानी अवाम को कहना चाहता हूँ, अब नहीं निकलना तो कब निकलना, अभी ना निकले। पूरी ज़िंदगी आपके ऊपर चोरों ने हुकूमत करनी है, 70 साल इन्होंने लूटा। अगर इतने काबिल होते तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। आज ये ना कहते एटमी सासे गिरवी रखने हैं, ये इदारा गिरवी रखना, ये इदारा गिरवी रखना। ये पाकिस्तान दुनिया को पैसे देने वाला होता, कर्जे लेने वाला ना होता, ये मकरूज ना होता। इन चोर लुटेरों ने लूटा। अब निकलो पाकिस्तान की खातर, अपने आप की खातर निकलो। मैं सबको दावत देते हूँ, निकलो। अभी नहीं निकलना तो कब निकला, ना निकले पूरी ज़िंदगी चोरों के हवाले पाकिस्तान होगा। सर बताइएगा, आवाम को क्या पैगाम देंगे, हुकूमत वक्त को क्या पैगाम? हुकूमत वक्त को मैं कहता हूँ काफ़ी माल चोरी कर लिया, ये इसका हिसाब दो, पाकिस्तान का पैसा वापस करो। हुकूमत को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, अब आपकी चोरी नहीं चलेगी। पाकिस्तानी कौम बाशऊर हो गई है, वो चोरों वाला ज़माना गया। अब पाकिस्तानी कौम समझती है कौन सच्चा कौन झूठा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ का पता पाकिस्तानी अवाम को, चोर कौन है और ईमानदार कौन है। जी सर बताइएगा, सुबह इमरान खान साहब यहाँ से लॉन्ग मार्च का स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मोहतरम बड़ी आसान जी तो पंजाबी च मैं गल करना कि मौलवी साहब ने ना कणक बीजी, कणक खोता वड़ गया। मौलवी साहब सवेर तो लैके शाम तक ऐतां पढ़ फूकते रहे कि या अल्लाह नूं बाहर कढ़, या अल्लाह नूं बाहर कढ़। एक जट साहब तशरीफ लिया तो उन्होंने हाथ से डांग फड़ी सी, उन्हें खोते की कांड च दो लाइया, खोता निकल गया। मौलवी साहब ने कहा कि डांगा इंसाना वास्ते ने, डांगा खोतिया वास्ते ने, ऐसा इंसाना वास्ते ने। ठीक है, अगर असी अज भी नहीं निकलते ना तो साढ़े बच्चों की कणक इन्होंने खोतिया ने खा जानी।